डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, मैं एस.के. पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट। आज मैं क्लास 8th की नई बुक दीपकम का चैप्टर प्रथमः पाठः संगच्छध्वं संबद्धध्वं पाठ को बताने जा रहा हूँ। इस पाठ के प्रश्नोत्तर जो है उसको मैं लिख करके बता रहा हूँ, ताकि बच्चे आपके एग्ज़ाम में अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपकी गलतियाँ ना हो, शुद्धता का ख्याल रखें। देखिए, ये प्रथमा पाठ है। पहला, संगच्छध्वं संबद्धध्वं। संगच्छध्वं का अर्थ होता है साथ चलें, और संबद्धध्वं का अर्थ होता है सहमति पूर्वक बोलें। तो पहला इसका है अभ्यास कार्य। अभ्यासात जायते सिद्धि, यानी अभ्यास से सिद्धि मिलती है। पहला है संज्ञान सूक्तम सस्वरम पठत स्मरत लिखत च। कह रहा है कि संज्ञान सूक्त जो है पहला, उसको कैसे पढ़ना है तो सस्वरम पठत, स्वर के साथ पढ़ना है। फिर क्या करना है, स्मरत यानी याद भी करना है। और क्या करना है, लिखत च। लिखत च का मतलब हुआ और लिखे। और ये कौन सा मंत्र है, 3। तो तीनों मंत्र को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसको इस तरह से पढ़ना है। संगच्छध्वं संबद्धध्वं शम्वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। दूसरा मंत्र है इसमें, समानु मंत्रः समीतिः समानी समानं मनः सह चित्तम एषां समानं मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। तीसरा मंत्र है, समानी वह आकुतिः समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। ये 3 मंत्र हैं। इसी को बच्चों आप लोग पहले शुद्ध पढ़ेंगे, फिर याद करेंगे और फिर इसी को लिख देना है चैप्टर में। अब देखिए दूसरा, इसमें कह रहा है कि अधो लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। कौन सा, तो देखिए पहला है क में, सर्वेषां मनः कीदृशः भवेत्। सर्वेषां मनः कीदृशः भवेत्। सर्वेषां मनः मतलब सबके मन, कीदृशः भवेत् कैसे हों। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वेषां मनः समानं भवेत्, यानी सबका मन समान हो। ऐसे ही ख, देखिए ख है संगच्छध्वं संबद्धध्वं इत्यस्य कः अभिप्रायः। कह रहा है कि साथ चले साथ बोले, इसका क्या अभिप्राय क्या है, या इसका अभिप्राय क्या है। तो उत्तर होगा संगच्छध्वं संबद्धध्वं इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति यत् मिलित्वा चलत, मिल करके चलें, एक स्वरेण वदत, एक स्वर से बोलें, इति अभिप्रायः, यही अभिप्राय है। ऐसे ही ग का देखिए, सर्वे किम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयुः। सर्वे यानी सब, किम परित्यज्य क्या छोड़ करके, ऐक्य भावेन जीवेयुः एकता की भाव से जिए। तो मेन क्या है, अगर क्या छोड़ने पर सब एक हो जाएंगे, तो सर्वे द्वेषम परित्यज्य, किम के जगह पर क्या लिखना है, द्वेषम। द्वेष मतलब ईर्ष्या। तो सर्वे जो जेलसी होती है ना, उसको अगर छोड़ दिए तो सब क्या हो गया, एक भाव वाले हो गए। तो सर्वे द्वेषम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयुः, ये आंसर होगा। ऐसे ही घ देखिए,
कह रहा कि अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति। अब देखिए बच्चों, इसका क्या है कि क्या प्रेरणा मिलती है इस पाठ के पढ़ने से। तो सबकी प्रेरणा थोड़ी सी अलग अलग टाइप की होगी, ज़रूरी नहीं है कि सबका उत्तर एक जैसा ही हो, पर मूल बात जो है वह मैं लिख दिया हूँ। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, सहजीवनस्य कृते यानी जीवन के लिए क्या होना चाहिए, तो संगठित रूपेण स्थातव्या इति प्रेरणा अस्ति। यही प्रेरणा इसकी कि संगठित रूप से रहना चाहिए, संगठन में रहना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। करा कि रेखांकित पद पर आधारित प्रश्नों के निर्माण करें। प्रश्न निर्माणम कुरुत मतलब प्रश्न का निर्माण करें। अब प्रश्न क्या बनेगा, परमेश्वरः क में है, परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। परमेश्वर सब जगह व्याप्त है। तो देखो परमेश्वरः में क्या हो जाएगा, परमेश्वरः का हो जाएगा कह। क्यों, इसलिए कि परमेश्वरः जो है वह पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो किम शब्द का रूप पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में जब ले जाएंगे तो होगा कह। कह सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। पूरा वाक्य लिखना चाहिए और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाएं, अन्यथा नंबर काट दिए जाते हैं। वयम ईश्वरम नमामः, हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। अब ईश्वरम किस में है, तो ईश्वरम द्वितीय विभक्ति एक वचन में है और पुल्लिंग शब्द है। ऐसे ही पुल्लिंग शब्द को यहाँ पर किम शब्द का जब रूप चलाते हैं तो कह कौ के कम कौ कान, कम हो जाएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग शब्द। तो वयम ईश्वरम नमामः, तो वयम कम नमामः, हम सब किसको नमस्कार करते हैं। ऐसे ही है वयम ऐक्य भावेन जीवामः, हम सब एक भाव से जीते हैं। तो ऐक्य भावेन के जगह पर क्या हो जाएगा कि वयम केन जीवामः, किससे जीते हैं, ये हो जाएगा। फिर है ईश्वरस्य प्रार्थनया शांति प्राप्यते, ईश्वर की प्रार्थना से शांति प्राप्त होती है। तो ईश्वरस्य यानी ईश्वर के, तो किम शब्द का रूप पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन में ले चलेंगे, क्योंकि ईश्वरस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। तो किम शब्द पुल्लिंग का भी षष्ठी विभक्ति एक वचन में चलेगा। तो कस्य होता है, कस्य कयो केसाम, तो कस्य एक वचन में है, तो कस्य प्रार्थनया शांति ही प्राप्यते, ये इससे प्रश्न बन गया। ऐसे ही देखिए हम समाजाय, समाज शब्द है, समाजाय श्रमम करोमि, मैं समाज के लिए परिश्रम करता हूँ। तो प्रश्न उठेगा कि मैं किसके लिए श्रम करता हूँ, तो किसके लिए, समाजाय चतुर्थी भक्ति पुल्लिंग शब्द है समाज, और चतुर्थी भक्ति एक वचन में है। तो किम शब्द पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होता है, कस्मै काभ्यम केभ्यः, तो हो जाएगा अहम कस्मै श्रमम करोमि। ऐसे ही च देखिए अयम पाठः ऋग्वेदात् संकलितः, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयम पाठः ऋग्वेदात् के जगह पर हो जाएगा कस्मात्, क्योंकि पंचमी विभक्ति एक वचन में है। तो पंचमी विभक्ति किम शब्द का रूप कस्मात् कयोः केसाम होता है, कस्मात् कयोः केभ्यः होता है, सॉरी क्या होता है, कह कौ के कम कौ कान किन कभ्यम कही कस्मै कभ्यम केभ्यः, कस्मात् कभ्यम केभ्यः। तो कस्मात् हो जाएगा पंचमी भक्ति एक वचन में। तो अयम पाठः कस्मात् संकलितः, ये प्रश्नवाचक चिन्ह बनेगा। वेदस्य अपरम नाम श्रुति ही, वेद का दूसरा नाम श्रुति भी है, क्योंकि पहले वेदों को सुन करके याद किया जाता था, इसलिए श्रुति कहा जाता था। क्योंकि लेखन प्रक्रिया उतनी अभी नहीं हुई थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन करके ही याद करते थे, इसलिए इसको श्रुति कहा जाता था। श्रु का अर्थ ही होता है सुनना। तो वेदस्य अपरम नाम श्रुति ही, वेद का दूसरा नाम श्रुति है। तो प्रश्न बनेगा कि किसका दूसरा नाम श्रुति है, तो वेदस्य के जगह पर कस्य हो जाएगा, कस्य अपरम नाम श्रुति ही। ऐसे ही ज में देखिए कह रहा कि मंत्रः वेदेषु भवन्ति, मंत्र वेदों में होते हैं। अब वेदेषु ये क्या है, सप्तम विभक्ति बहुवचन में है, वेद शब्द है पुल्लिंग,
तो किम शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में होता है कस्मिन कयोः केषु, तो केषु हो जाएगा। मंत्राः केषु भवन्ति, मंत्र किसमें होते हैं। ठीक है। अब देखिए नीचे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि पट्टिकातः शब्दान चित्वा अधोलिखितेषु मंत्रेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। पट्टिका से शब्दों को चुन करके जो रिक्त स्थान में जो होगा, शब्दान चित्वा अधोलिखितेषु मंत्रेषु, नीचे लिखे मंत्रों को रिक्त स्थान में भरें। शब्द है संगच्छध्वम समितिः आकुतिः भागम मनः हृदयानि जानाना समानम मनो हविषा सुसहासति मनांसी। अब देखिए यह श्लोक में सही है, कहीं कहीं छोड़ दिया गया है, तो जिन बच्चों को श्लोक याद होगा वो आसानी से भर देंगे, और जिनको नहीं भी याद होगा वो बुक से देख करके अभी भर देंगे, बाद में याद कर लेंगे। तो क में है संगच्छध्वम, तब यहाँ हो जाएगा संवदध्वम। फिर हो जाएगा शम वो, तो मनांसी भर देंगे, मनांसी जानताम। फिर देवा, तो फिर हो जाएगा भागम। यथा पूर्वे शम, तो यहाँ हो जाएगा जानाना। फिर उपासते, नीचे है ख में समान मंत्रः समितिः हो जाएगा समानी, समानम मनः भर देंगे। फिर समानम मंत्रम अभिमंत्रये, फिर वह समानेन वो, फिर हो जाएगा हविषा जुहोमी। ग में देखेंगे इसमें है समानी व आकुति ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाने वो आकुति ही। आकुति ही का अर्थ होता है संकल्प, हमारा संकल्प कैसा हो तो समान हो। समानी व आकुति ही, समाना हृदयानि वह, समानम अस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। सुसहासति का अर्थ होता है सुसंगठित हो, मे यू बी यूनाइटेड। तो इस तरह से इसको हम फिल इन द ब्लैंक्स को भर देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5, पाठे प्रयुक्तान शब्दान भावानुसारम परस्परम योजयत। पाठ में प्रयुक्त शब्दों को भाव के अनुसार परस्परम योजयत मतलब जोड़ना है। दो बच्चों को देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क को संगच्छध्वम का अर्थ क्या होता है तो मिलित्वा चलत, ये होगा। शम्बदध्वम का अर्थ होता है साथ मिलकर बोलें, तो इसका मिलाना किससे होगा, एक स्वरेण वदत। फिर मनः, मना मतलब मन, तो मन किसको कहते हैं तो चित्तम, हृदय को। ऐसे ही उपासते, उपासना करते हैं, उपासते सेवन्ते सेवा करते हैं, तो सेवन्ते हो जाएगा। ऐसे ही वसुनी का अर्थ होता है धन, तो वसुनी को धनानी से मिला देंगे क्योंकि वह बहुवचन में है, नपुंसकलिंग। तो ऐसे ही शब्द धनानी भी जो है धनम शब्द होता है, धनम धने धनानी, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुवचन में। विश्वानी तो समस्तानी, समस्त विश्वों को, विश्वानी तो समस्तानी हो जाएगा। आकुति ही तो संकल्प हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको क्या करना है। इसमें कह रहा है कि उदाहरण अनुसारेण लट लकारस्य वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार लट लकार के वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तन करना है। जैसे बालिका नृत्यंती, तो बालिका नृत्यंतु हो गया। नृत्यंती जो है यह क्या है, लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में है क्रिया। ऐसे ही अब इसको लोट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में बदल देना है, तो चलता है तू तामंतु, तो नृत्यतु नृत्यताम नृत्यंतु, तो नृत्यंतु। ये एक उदाहरण दे दिया है। नेक्स्ट आपको करना है, क में क्या है, बालकाः हसन्ति, तो ये इसमें हो जाएगा बालकाः हसन्तु, क्योंकि बालकाः बहुवचन में है प्रथमा, तो लोट लकार के प्रथमा बहुवचन में हसन्तु हो जाएगा। ऐसे ही युवाम तत्र गच्छथः, तो ये इसमें हो जाएगा युवाम, ये मध्यम पुरुष के द्विवचन में आता है युवाम, तो युवाम के अनुसार लट लकार में गच्छथः हुआ, युवाम तत्र गच्छथः, तो यहाँ हो जाएगा युवाम तत्र
अब ये चलता है तू ताम अंतु ही तम त, तो ही तम आ जाएगा मध्यम पुरुष द्विवचन में, तो गच्छतम हो जाएगा, युवाम तत्र गच्छतम। ऐसे ही यूयम धावत है तो यूयम धावत हो जाएगा। आवाम लिखावह तो आवाम लिखाव हो जाएगा, आवाम लिखावह। वयम पठामह तो ये हो जाएगा वयम पठाम, क्योंकि तू ताम अंतु ही तम त आनी आव आम होता है। तो लास्ट जो वयम है तो वयम के साथ लोट लकार में पठाम, वयम पठाम। तो इस तरह से बच्चों ये आपका फर्स्ट लेसन का उत्तर मैं पूरा किया। आप लोग अपनी कॉपी पर आराम से लिख लेंगे, गलतियां नहीं मिलेगी और शुद्ध शुद्ध लिखेंगे। तो बच्चों इसको हो सके तो सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना। नेक्स्ट लेसन का फिर मैं वीडियो भेज दूंगा सेकंड लेसन का, जिसमें आंसर होगा। धन्यवाद बच्चों।